आज हम जिस देश की बात कर रहे हैं वो एक ऐसा देश है जिसके नाम के आगे एक बार दी लगाया गया था, लेकिन वहाँ के लोग बुरा मान गए और बाद में दी को हटा दिया गया। एक ऐसा देश जो धरती पर दुनिया की जन्नत है, क्योंकि इस देश के अंदर ही 7 वंडर ऑफ वर्ल्ड है। इस देश के लोगों को खाने और पीने दोनों का बहुत ही शौक है। अगर आपको मैकडॉनल्ड्स का खाना पसंद है तो समझिए कि ये आपके लिए जन्नत है। और साथ ही यहाँ की लड़कियों की खूबसूरती तो वैसे ही पूरी दुनिया में जानी जाती है। यहाँ एक ऐसी जगह है जहाँ जाने से पूरी दुनिया डरती है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं यूक्रेन की। तो फिर देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं यूक्रेन के एक शानदार सफर पर। दोस्तों, यूक्रेन इज अ लार्ज कंट्री। जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत ही बड़ा देश है और बड़े देशों के मामले में ये रूस के बाद यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश है। यूक्रेन की आबादी है 4 करोड़ 70 लाख। देश के 70% लोग शहर में रहते हैं तो वहीं 30% लोग गाँव में रहते हैं। यूक्रेन को 24 अगस्त 1991 को आजादी मिली थी। आजादी से पहले इस देश को द यूक्रेन के नाम से जाना जाता था, लेकिन आजादी के बाद यहाँ के लोगों ने दी को हटा दिया। यहाँ की सरकार का मानना था कि उनके देश के आगे ये शब्द को लगाने का कोई मतलब ही नहीं। दोस्तों, यूक्रेन में खेती को बड़े अहम तौर पर देखा जाता है और यहाँ खूब सारे पढ़े लिखे लोग भी इस काम में आ चुके हैं, जिसकी वजह से यूक्रेन में लोग अनाज का निर्यात करते हैं और पैसा कमाते हैं। 2011 में यूक्रेन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा अनाज उत्पादक देश बना। जहां हमारे देश में किसान हमेशा परेशान रहते हैं तो वहीं यूक्रेन में किसान होना यानी कि गर्व की बात है। यूक्रेन की राजधानी शहर है कीव, जिसे हीरो सिटी भी कहा जाता है, क्योंकि 1941 में बैटल ऑफ कीव की लड़ाई शुरू हुई थी, जिसमें नाजी सेना के खिलाफ कीव के सैनिकों ने जमकर लड़ाई की। हालांकि वो इस लड़ाई में नहीं जीते, लेकिन सैनिकों की इसी निडरता की वजह से इस शहर को 1965 से हीरो सिटी के नाम से जाना जाने लगा। राजधानी कीव यूक्रेन की जान है, क्योंकि कीव ईस्टर्न यूरोप का औद्योगिक, वैज्ञानिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक केंद्र है। कीव में कई हाईटेक इंडस्ट्रीज, कॉलेज और विश्वविद्यालय और विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है। यूक्रेन के उत्तरी भाग का एक हिस्सा ब्लैक सी यानी कि काला समंदर से घिरा हुआ है, जो कि यहाँ के लोकल लोगों के बीच में सबसे ज्यादा पॉपुलर है। यहाँ के लोग इस समुद्री तट पर जाकर खूब मस्ती करते हैं, क्योंकि ये यहाँ के लोगों का पसंदीदा डेस्टिनेशन है। यहाँ वीकेंड के समय बहुत भीड़ रहती है। सब अपनी थकान मिटाने आते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। दोस्तों, दुनिया के ज्यादातर कल्चर में देखा जाता है कि एंगेजमेंट रिंग बाएं हाथ के रिंग फिंगर में पहनाई जाती है, लेकिन यूक्रेनियन अपने शादी की अंगूठी बाएं हाथ के बजाय अपने दाहिने हाथ के रिंग फिंगर में पहनते हैं। दोस्तों, यूक्रेन न सिर्फ रूस के बाद यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश है, बल्कि ये रूस के बाद यूरोप में सबसे ज्यादा सैन्य बल रखने वाला देश भी है। सोवियत यूनियन से अलग होने के बाद इस देश ने बड़े तादाद पर सैन्य बल बढ़ाया। इस देश में हर दूसरा इंसान सैनिक बनना चाहता है। यहाँ पर बच्चों को स्कूल से ही देश के प्रति वफादारी और सेना में जाने के लिए उत्साहित किया जाता है। इसके अलावा दुनिया का सबसे बड़ा प्लेन बनाने का रिकॉर्ड भी यूक्रेन देश के ही नाम है। यहाँ अंटोनोव An-225 मरिया नाम के प्लेन को बनाया गया, जिसकी कुल लंबाई 88.4 मीटर है और इसकी वजन है 6,40,000 किलोग्राम। यहाँ के लोग वैसे भी बहुत क्रिएटिव होते हैं। दोस्तों, दुनिया की सबसे गहरी रेलवे स्टेशन यूक्रेन में है। इस स्टेशन का नाम है आर्सेनालना, जो कि जमीन के 105.5 मीटर की गहराई पर बनाया गया है। जरा सोचिए, इतनी गहरी जगह में अगर ट्रेन रुक जाए तो कैसा लगेगा। यूक्रेन के लिए 26 अप्रैल 1986 एक ऐसा दिन जिसे कभी भूला नहीं जा सकता, क्योंकि इस दिन यूक्रेन के चेर्नोबिल शहर के न्यूक्लियर पावर प्लांट में भयानक एक्सीडेंट हुआ। आज भी यहाँ जाना सुरक्षित नहीं माना जाता, क्योंकि न्यूक्लियर का रेडियोएक्टिविटी आज भी बहुत हाई है। चेर्नोबिल की उस घटना को डार्केस्ट नाइट भी कहा जाता है और इसका असर ऐसा है कि आज भी चेर्नोबिल के आसपास कोई नहीं रहता। शायद यही वजह है कि वहाँ के कुछ जगहों को हॉन्टेड माना जाता है। पिछले 34 सालों से चेर्नोबिल में वीरान पड़ा है। यहाँ के लोकल लोगों की माने तो इस जगह से रात में लोगों के चीखने की, चिल्लाने की आवाजें आती हैं। हालांकि 2010 से चेर्नोबिल और प्रीपियात दोनों जगहों पर टूरिस्ट्स जाना अलाउ कर दिया गया है, लेकिन आज भी रिस्क बहुत ज्यादा है। दोस्तों, एक समय था जब यूक्रेन को ब्रेड बास्केट के नाम से जाना जाता था, क्योंकि यहाँ का ब्रेड की क्वालिटी थी सबसे बेहतरीन। इस क्वालिटी को बरकरार रखते हुए आज भी यहाँ का ब्रेड पूरे यूरोप में प्रसिद्ध है। इस मामले में आज भी ये देश यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले बहुत आगे है और ये ब्रेड का बड़ा एक्सपोर्टर भी है। आपको यहाँ के हर स्ट्रीट पर तरह तरह के ब्रेड्स बिकते हुए दिख जाएंगे। यहाँ के लोगों को ब्रेड खाना बहुत पसंद है और ये सुबह से लेकर शाम तक हर मील में ब्रेड खा सकते हैं। यहाँ पर ब्रेड के साथ चीज भी खूब खाया जाता है। लोगों के बीच में चीज से बना तरह तरह का डिश बहुत
बहुत पॉपुलर है। आपको अगर मोटा होना है तो कुछ दिन यूक्रेन का खाना खा कर देखिए। अगर आपको पसंद है मैकडॉनल्ड्स का खाना तो फिर यूक्रेन देश जरूर जाना चाहिए। इस देश में आपको हर गली में, हर चौराहे पर, हर बस स्टॉप से लेकर रेलवे स्टेशन तक मैकडॉनल्ड्स दिख जाएंगे। यूक्रेन में वीकेंड में या छुट्टी के दिन बहुत ही कम लोग हैं जो कि अपने घर पर खाना बनाते हैं, क्योंकि सबको बहाना जो मिलता है मैकडॉनल्ड्स में खाने का। आप अगर जल्दी नहीं पहुंचेंगे तो यहाँ पर आपको मैकडॉनल्ड्स का कोई भी रेस्टोरेंट खाली नहीं मिलेगा। यहाँ पर सैटरडे और संडे मतलब फन डे होता है। इन दिनों सब अपनी अपनी फैमिली के साथ आते हैं और एक साथ खाना खाते हैं। दुनिया का सबसे बेहतरीन चिकन डिशेस में से एक चिकन कीव यूक्रेन में बहुत पॉपुलर है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये डिश कभी कीव का था ही नहीं। इसका नाम भले ही पड़ गया चिकन कीव, लेकिन ये है दरअसल ये फ्रांस की डिश है जिसे यूक्रेन में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। लेकिन एक बात अच्छा हुआ कि इस डिश के नाम के साथ कम से कम लोग इस देश की राजधानी को बार बार याद तो करते हैं। मैकडॉनल्ड्स तो इस देश में ही है पॉपुलर, लेकिन साथ ही साथ यूक्रेन को कहा जाता है कैपिटल ऑफ कैफे भी, क्योंकि यहाँ पर आपको हर 100 मीटर की दूरी पर कैफे मिल जाएगा। दुनिया में सबसे ज्यादा कैफे अगर किसी शहर में है तो वो है राजधानी कीव में। यहाँ के कैफे का सबसे पॉपुलर ड्रिंक है आइस ड्रिंक। यूक्रेन के लोगों के बीच में शराब पीना बहुत पॉपुलर है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक ये दुनिया का छठा सबसे ज्यादा शराब पीने वाला देश है। गर्मी के मौसम में यहाँ के लोग बियर के साथ साथ आइस टी पीना भी खूब पसंद करते हैं। तभी तो यूक्रेन में सबके हाथ में एक ग्लास दिख जाता है, क्योंकि कुछ न कुछ तो ये पीते ही रहते हैं। वहीं यहाँ के लोगों के बीच में वोदका पीना तो पॉपुलर है ही, साथ ही साथ यहाँ की नेशनल ड्रिंक है होरिल्का, जिसे सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। यूक्रेन में छुट्टी के दिन लोगों का सबसे पसंदीदा काम ही होता है धूप में बैठे रहना और खूब सारा अल्कोहल पीना। यहाँ पर पीने का तरीका काफी अलग है। यहाँ एक ही बार में पूरा ग्लास खाली नहीं करते, धीरे धीरे आराम से शराब को पीते हैं लोग, ताकि शरीर को ज्यादा नुकसान न पहुंच सके। यूक्रेन देश जितना खूबसूरत है उससे भी ज्यादा खूबसूरत है यहाँ के लोग। यूक्रेन के लोगों के मन में किसी के लिए भी गलत सोच नहीं होती। दिल का सोना कहा जाता है यूक्रेन के लोगों को, और पूरे यूरोप में आपको यूक्रेन में ही सबसे फ्रेंडली लोग मिलेंगे। लेकिन यूक्रेन के लोग बहुत इमोशनल होते हैं, इतने इमोशनल की छोटी छोटी बातों को भी अपने दिल पर ले लेते हैं, और साथ ही साथ बहुत मददगार भी होते हैं। इसलिए यहाँ जो भी टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए, उन्हें किसी भी बात की कोई परेशानी नहीं होती। यूक्रेन के लोग काफी मूडी हैं, इसीलिए उनके साथ मजाक भी सोच समझ कर ही करें, नहीं तो पता चला कि आपने मजाक में कुछ कहा और वो दिल पर आपकी बातों को ले गए। आप शायद जानते ही होंगे कि यूक्रेन की लड़कियों की खूबसूरती पूरी दुनिया में शुमार है। यहाँ की लड़कियाँ बेहद खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत फ्रैंक भी होती हैं। आप अगर यहाँ की लड़कियों से दोस्ती करना चाहते हैं तो आप माहिर हैं, तो आपको शायद ज्यादा समय नहीं लगेगा। यहाँ की लड़कियाँ जब भी किसी से प्यार करती हैं तो बहुत लॉयल होती हैं, और जैसे एक बार प्यार किया उसी के साथ जीवन भर रहती हैं। खूबसूरती के साथ ही यूक्रेन एक बहुत ही साफ सुथरा देश भी है। इस देश में आपको 7 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स देखने को मिलेंगे, जिसमें से एक है 11वीं सदी में बनाई गई यहाँ की राजधानी कीव। यूक्रेन एक खूबसूरत इतिहास से भरपूर